साहिबंदगी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि सत्य को जन जन तक पहुंचाया जाए, सत्य को उजागर किया जाए। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जन जन तक सत्य पहुंचाना है। साहिबंदगी सतनाम। साहिबंदगी सतनाम। सभी भगत भाइयों को साहिबंदगी सत साहिब राम राम। तो जो विवेकी भगत हैं वो कृपया ध्यान दें। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सदगुरु नितिन साहिब जी, हमारे जो गुरु भाई हैं, उनको कुछ 12वें पंथ के भक्तों ने फ़ोन किया। दो भक्तों ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने जो बातें करी वो आपको मैं उनकी बताता हूँ। इनको करतूत ही कहा जाता है। देखिए उनके करतूत, जो कि जिनको रामपाल जी महाराज ने ज्ञान चर्चा का परमिशन दे रखा है। ऐसे ऐसे भक्तों के लक्षण आपको दिखाता हूँ। प्रथम तो यह है कि वो महाझूठे, झूठे नहीं महाझूठे। जब उनसे हमारे भगत ने नाम पता पूछा तो उन्होंने नाम गलत बताया और पता भी गलत बताया। दूसरा, उन्होंने जब फ़ोन किया तो बोला कि हम कृष्ण भगत हैं, और कृष्ण भगत बनकर बात करी तो हमारे भगत जी ने बड़े प्यार से उनको सारी बातों का जवाब दिया। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बात बढ़ी तो उन्होंने अपने गुरु, पहली बात तो उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं बताया, दूसरी बात अपने गुरु रामपाल जी, और वो क्या मालूम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप लोग और रामपाल जी जैसे लोगों ने शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हो, ठीक है ना, और आप सनातन के विरुद्ध बर्बाद करने में लगे हो। ये उसके शब्द थे। आगे आप अभी ऑडियो डालेंगे, सुनना आप उस ऑडियो में। और कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान से कोई नहीं बड़ा नहीं है, कृष्ण भगवान से कोई बड़ा नहीं है, जो है कृष्ण भगवान है। और वो कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर मतलब हमारे शास्त्रों को मत तोड़ मरोड़ो, जो पेश कर रहे हो आप और रामपाल जी महाराज, ये शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश मत करो। और फिर आगे वो कह रहा है कि रामकृष्ण हरे हरे जपने से ही मोक्ष प्राप्त होगा। अरे भाई, राम राम हरे कृष्ण जपने से मोक्ष होगा तो भाई अब मैं वीडियो में क्या बोलूँ। जो भगत सुन रहे हैं वो अपना विवेक लगाएंगे। सातवां उन्होंने जो बोला, वो कह रहे हैं कि रामपाल जी से एलर्जी है, अपने गुरु से एलर्जी, उसको कह रहा रामपाल जी महाराज से एलर्जी है, वो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये जिसको रामपाल जी महाराज ने क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान चर्चा की जिसको परमिशन दी है, उससे मेरी पहले भी कई बार बात हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें उसने कहा कि रामपाल जी महाराज से उन्होंने जो है ज्ञान चर्चा की इजाज़त ली है। आगे उसने कहा है क्या बोलूँ इसके लिए, वो कह रहा है कि रामपाल जी महाराज पे हमने मुकदमा कर रखा है, और जो शिवांश नारायण जी हैं वो हमारे भाई हैं। ये उसने सारी बातें आगे ऑडियो में सुनना। हाँ, और आगे उसने ये और कहा उस भगत को कि ये जो अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये किसी को भेजना मत, किसी को बताना मत। और उसके साथ में जो दूसरा भगत है विजय दास, वो ये कह रहा हाँ डालो, आप ऑडियो डाल दो। लेकिन वो जो है, आप ऑडियो सुनोगे तो सब जान जाओगे। उसका नाम उसने, विजय दास ने बताया मनोज, और खुद का भी 2 नाम अलग बताएं। आप ऑडियो सुनोगे तो सब पता लग जाएगा। अब सुनिए आप आगे ऑडियो। और मैं जो कबीर साहब ने लिखा है कि झूठों के बारे में, वो भी मैं आगे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। देखना कबीर साहब ने क्या लिखा है। आगे जो लिखा हुआ है वो ये भी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नजर आएगा। देखना कबीर साहब ने, कबीर सागर की एक फोटो लगा रहा हूँ मैं। इसमें कबीर साहब ने सारा जो ये खुद भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्यपुरुष को भोग लगाए बिना किसी को भी भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करा। उसके नीचे लिखा हुआ है कि झूठे के साथ में नहीं रहना है, झूठ के, मैं लगा रहा हूँ, आप देखिए और आगे ऑडियो भी सुनिए। साहिबंदगी सतनाम। कुछ कहा सुना माफ करना, ये मुझे बनानी पड़ गई वीडियो, क्योंकि मतलब अब इनको क्या कहें कि कितना झूठ बोल करके किसी भगत को फ़ोन कर रहे हैं। भगत बेचारा सोचता है कि ये जिज्ञासु है, चलो इसको कुछ बताते हैं। बताते बताते फिर ये बात को कहाँ से कहाँ घुमाते हैं कि नितिन दास जी ऐसे हैं, नितिन दास जी ने ये किया, गीता जी में फला। तो सुनिए आप आगे पूरी ऑडियो। कहा सुना माफ करना। साहिबंदगी सतनाम। देखिए आगे वीडियो। हेलो। हाँ हाँ जी, कहाँ से आपका नंबर किसी ने दिया? आपका नंबर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। आपका नंबर किसी ने दिया था? राजस्थान से? कहाँ से? समाधान थी, शंका समाधान थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या थी बोलो। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, बात करिए, बात करो। मेरे को ये जानना था कि कबीर सागर के अंदर कहीं पे इस मदन दास जी का जिक्र आता है क्या? अच्छा 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 अच्छा, नहीं यार ये तो ठीक है, मतलब मूल प्रश्न क्या है? मदन साहिब का अलग ग्रंथ है उनका स्वयं का। मतलब कबीर सागर के अंदर उनका कोई वर्णन नहीं है? हाँ नहीं, उनके अंदर तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, मैंने भी कबीर सागर। देखो, मैंने नितिन दास जी के बहुत सारे सत्संग सुने हैं। हाँ तो हाँ एक में ना वो कबीर सागर ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 56 के वाणे पढ़ के बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे लिखा है कि धर्मदास कहे तीर्थन प्रभु अगम अपार, 60 दिवस कहवा रहे कौन दिशा पर उधार।
हाँ हाँ तब हाँ। कबीर साहब ने धर्मदास से कहा कि सुन धर्म चित लाए, जोन दिशा हम गोन किए, कालिंजर पहुंचे जाए और कहा पुण्य शब्द प्रकाशे हो। तो नितिन दास जी बता रहे थे कि जहाँ ये कालिंजर शब्द आया है यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ है कि 7 दिनों तक जो कबीर साहब अंतर ध्यान रहे थे धर्मदास से मिलने के बाद, हाँ तो हाँ। वो कालिंजर में नितिन उनसे मदन साहब जी से जाके मिले थे। अच्छा 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 अच्छा। तो धर्मदास ने यहाँ पे वापस पूछा, ओ साहिब के जीव प्रमोदा, कौन शब्द सो आन अमोदा, आरती चोकर नरियर मोरिया के जीवन यम थे तृष्णा तोरिया। कि आप मुझे बताओ कि आप वहाँ पे कितने जीवों को आपने पार किया, कैसे कैसे क्या क्या किया आपने वहाँ, आरती चौका आदि दिया नहीं दी। तब कबीर साहब ने कहा कि धर्म ने सुनो ताही से दाना, कहाँ के जीवन ही दीन परवाना। तो यहाँ पे जो कबीर साहब जी आगे तो स्पष्ट मना कर रहे हैं कि वहाँ के जीवों को तो मैंने प्रथम दीक्षा भी नहीं दी है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर अपन नितिन इनको मदन दास जी को कबीर 13वें पंथ का प्रवर्तक कैसे मान ले। वो तो ठीक है। और इसी में आगे भी ये तक लिखा है पेज नंबर 64 पे ज्ञान प्रकाश में ही कि धर्म ने उन जोन पान न लीन है परी है कलम को जाए कमीने, कि उस कमीने ने मेरे से प्रथम दीक्षा नहीं ली, इसलिए वो कमीना मदन काल के मुंह में जाकर के पड़ेगा। अगले पेज पे लिखा है। तो इसका क्या, ये समझ नहीं आ रहा हमें, तो इसीलिए हम नंबर मांग रहे थे, तो आपका नंबर मिला हमें किसी से। हाँ नहीं, अभी तो वैसे वो बाहर विदेश है अभी। तो ये उन्हीं का नंबर है क्या? नहीं नहीं, ये तो उनके शिष्य का है। अच्छा। आप हाँ, कितने दिन से सुन रहे हो आप सत्संग? मैंने तो सही बताऊं ना, मैंने लगभग उनके जितने भी है ना लगभग सारे सत्संग सुन रखे हैं मैंने, तो अभी इनके विजय का पता नहीं है। अच्छा अच्छा। सारे सत्संग सुने आपने? बिल्कुल सारे सुना है। लगभग नहीं 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 नहीं। मैं तो ना उनसे लगभग 2021 से ही कनेक्ट हूँ। 2021 से सुन रहा हूँ। लेकिन अब 2021 से आप सत्संग सुन रहे हो और अभी तक आपका शंका का समाधान नहीं हुआ, तो ये बात थोड़ी मुझे हजम नहीं हो रही। नहीं, आप कुछ भी पूछ लो मेरे को, ज्ञान आधार से कुछ भी जो आपको मन में आए, विश्वास नहीं हो तो। नहीं नहीं, विश्वास का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपने ज्ञान को समझ लिया है तो फिर शंका का समाधान हो जाना चाहिए। मेरे को तो हर जगह देखो, हर जगह पे उनका ज्ञान का खंडन लगता है, सही बताऊं। गीता में जाओगे तो गीता में हर जगह पे उनका ज्ञान खंडित होता है। गीता में जाओगे, गीता का रेफरेंस देते हैं कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 24 में ये लिखा है, फलाना लिखा है कि आत्मा में रमण करो, आत्मा में ये करो। हम दोनों पता आप कह रहे हैं ना, एक मिनट, आप कह रहे हो ना 2021 से, हम दोनों, हमको ना एक चीज अलग लग रही है कि ये सबसे अलग है थोड़ा सा। जैसे सब मंत्र देते हैं, कहते मंत्र ना करो जाप, तो ये चीज थोड़ा सा ना थोड़ा समझने वाली है, मतलब ये सबसे अलग हटके है ना, तो करके आप कह रहे हो। तो हम विजय दास जी मुझे ना हर जगह पे कहीं ना कहीं कमी लगती है, और हर पॉइंट पे मेरी शंका है। वो नितिन दास जी से बात हो तो नहीं तो ऐसा लगता है तो छोड़ दो उनको, किसी और से जुड़ जाओ ना, इसमें क्या है, जो पूर्ण गुरु लगता है। इस तरह का संत मिले तब जाके ना, सारे मंत्र जपवाने वाले हैं, वो चीज किसी के पास है ही नहीं ना जो उनके पास देखो है। हमारे ज्ञान में जो मूल चीज सुनो, जो मीराबाई थे उन्होंने भी नाम जपा है, जैसे प्रहलाद जी को हम लोग मानते हैं सर्वश्रेष्ठ। देखो सुनो, हेलो, मेन मुद्दा है ज्ञान का, आत्म ज्ञान का। तो हम यहाँ पे आए हैं, खाली हम किताबें पढ़ने के लिए नहीं आए। हमारी मुक्ति किससे हो, नाम जपने से होगी या अपने स्वरूप ज्ञान को जानने से? मेन मुद्दा ये है। अब देखो यहाँ पर भी आपने ये लाइन कही, अब इस लाइन में भी मेरे 2-3 कंफ्यूजन आ गए दिमाग में। हाँ। पहला तो ये है कि हम पहले आत्मा ही थे। हाँ, मतलब हम खुद आत्मा थे, अभी तो हम जीवात्मा है, लेकिन पहले आत्मा ही थे, है ना। हाँ। और हमने संसार में आने की गलती कर दी सूरत रूप में। तो जब हम पहले आत्मा ही थे, इसका मतलब कि हमारी सोच भी एक ही थी, जो आत्मा सोचती है वही हमारी सोच थी, हमारी कोई पर्सनल अलग से सोच नहीं थी। तो जब हम पहले आत्मा ही थे तो गलती तो फिर आत्मा से हुई है, क्योंकि सूरत का तो अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्योंकि सूरत ही आत्मा थी, अलग से थोड़ी सूरत थी। आत्मा तो वो मतलब गलती तो वो आत्मा कर रही है, यानी वो परमात्मा कर रहा है।
देखो वो परमात्मा ने अगर वापस गलती कर दी, अगर हम वापस पड़ गए तो फिर हमें अपने स्वरूप में स्थित होने का फिर मतलब ही क्या होगा? देखो, ज्ञान दो तरीके से सुना समझा जाता है। एक तो सुना समझा जाता है कमियों को खोजने के लिए, और एक समझा जाता है हमें कल्याण के लिए। हाँ, अपने कल्याण के लिए। तो हाँ, तो अगर अपन कल्याण के लिए सुनेंगे, अगर पूरा विवेक लगा के, अगर एक नंबर से उनकी पूरी सत्संगों को अगर विवेक लगा के आप सुनोगे एक नंबर से, तो मुझे विश्वास है कि कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं नॉर्मली सुनता, विजय दास में बात कर रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मली सुनता तो हो सकता कि मैं अब तक नितिन दास जी से दीक्षा ले चुका होता, लेकिन मैंने विवेक लगा करके सुना, इसीलिए मुझे हर जगह उनका ज्ञान खंडित दिखता है। 2:24 में तो आत्मा को सर्वे सर्वा उन्होंने बता दिया, नहीं तो लेकिन दूर नहीं सुनो आत्मा शरीर के अंदर है। हाँ। देखो, इसके लिए अगर कहीं भी आपके आसपास में उनका सत्संग होता है तो एक बार उनको आप मोबाइल से नहीं, प्रत्यक्ष मिलिए, क्योंकि वो पूरा मौका देते हैं बात करने का। लेकिन सही बताओ जी, मेरे को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है सच में। मैंने उनसे शंकाओं का समाधान चाहा, बिल्कुल विनम्र भाव से कि आप मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, तो उनसे ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मोबाइल पे मेरे को भी ब्लॉक किया है। सुनिए, मैंने उनसे बोला कि मेरी कोई शंका गुरु जी, देखिए वो बोलते हैं कि पूरा गुरु होना चाहिए, ठीक है। वो पूरे गुरु है ना, तो पूरा गुरु का मतलब उनको सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो उनसे मैंने सृष्टि रचना पूछी, तो मुझे कहते हैं, मैं कहा बता दीजिए, कहते हैं मेरे सत्संग सुनो। मैं कहा आपके सत्संग सुना हुआ है मैंने, तो सृष्टि रचना वाला मुझे भेजिए, मेरे को शंका हो, कुछ पता तो चले। तो वो फिर गुस्सा करने लग गए मेरे को। नहीं सुनो, आप सृष्टि किसको मानते हो? सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं, ये सृष्टि है जिसमें हम रह रहे हैं, जो सारा सिस्टम रहा है सृष्टि ही है, ब्रह्मांड ही है, सृष्टि है। हाँ, धरती आसमान चांद सूरज, यही सृष्टि है ना। तो सृष्टि रचना ये सब कैसे, हम यहाँ कैसे आए, हमारा क्या अस्तित्व था, यही सब मैं जानना चाहता था, क्योंकि मेरे बचपन से मन में है। तो क्या नाम है, और वो गुस्से हो गए, वो धर्मदास की पता नहीं किसी और का नाम लेने लग गए। धर्मदास का कहते हैं उनको नहीं समझ में आया 40 बार, तो तेरे को कैसे समझ में आएगा, मुझे संग मत कर, ब्लॉक कर दिया। बताइए। नहीं देखो, आप क्या करूँ मैं? नहीं देखो, आप संपर्क कीजिए, जब भी आसपास में सत्संग होता है संपर्क कीजिए, वो टाइम दे देंगे आपको। मोबाइल से नहीं होते ये सारी शंका समाधान है, इतना लंबा छोड़िए। कम से कम इसका तो कर सकते हो कि अगर हम पहले आत्मा ही थे तो फिर आत्मा ने गलती कैसे कर दी। मैंने आपकी पुस्तक भी तो पढ़ी है, वो संतों का सार नाम की, उसके अंदर भी आपने लिखा है कि आत्मा से गलती हुई और आत्मा ही फंसी हुई है। तो हम तो वापस आत्मा बन जाएंगे, अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, वापस गलती कर देंगे, तो फिर इसमें हमारा कल्याण कैसे हुआ? नहीं देखो, कोई बात नहीं। और अगर उनका पूरा ज्ञान नहीं लगता तो आप अपने गुरु को चेंज कर लीजिए, किसी और का सत्संग सुन लीजिए, इसमें क्या है। अरे यार, फिर आप वही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए मेरे को, आप एक बात बताइए। क्योंकि आप जिसकी खोज सुनो, ये बात बोल रहे हैं, सुनिए, आप ये बात बोल रहे हैं, मैं एक चीज बता रहा हूँ। क्या पूरा गुरु बदल कोई सकता है? जो गुरु ऑथेंटिकेट हो, जो गुरु ओरिजिनल हो, वो गुरु को बदला जा सकता है क्या? तो वो गुरु के बारे में जानना चाहिए कि आप तो यही कह रहे हैं, ऐसे कल को कहोगे कि हाँ भाई आपको घर अच्छा नहीं लगता, घर बदल लो, बीवी अच्छी नहीं लगती, बीवी बदल लो, ठीक है ना, बच्चे अच्छे नहीं लगते, ये तो बदल सकते नहीं, ये बहुत गलत बात है। नहीं, आप ये गलत कह रहे हो। देखिए, जो वक्त गुरु है, जो गुरु पूरा है, ठीक है, नहीं उनको तुम पूरा मान ही नहीं रहे हो ना। उनका ज्ञान जब अधूरा लग रहा है तो फिर तो शंका करो तब ना मानेंगे ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, धर्मदास जी से मेरे को एक बात बताओ। और कुछ ने भी थे, अभी इनके चक्कर में हम ना कबीर साहब के बारे में भी पढ़ने लग गए हैं कुछ। तो उन्होंने कई बारी उनको समझाया, जाके उन्होंने उल्टा बोल दिया, फिर भी वो दोबारा आके समझा। वो तो ये नहीं बोले कि तू जा, जो कर रहा है वो कर जाके, ऐसा तो नहीं बोला था। इससे पहले कहाँ जुड़े हुए थे आप? हम नॉर्मल है, हम अभी नहीं नॉर्मल तो नहीं, नॉर्मल तो लग ही नहीं रहे, नॉर्मल नहीं लग रहे, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, बात कर रहे हो आप। नहीं, ज्ञान इकट्ठा मत करो। देखो मैं अपनी बताऊँ ना,
मैं अपनी बताऊं, मैंने रामपाल जी के भी सत्संग हैं, मैंने मधुपरमहंस जी के भी सत्संग सुने हैं। हाँ। मैं राधा स्वामी के डेरे में भी जाता हूँ हाँ। और मैं साधारण पूजा पाठ भी करता हूँ। हाँ हाँ तो हाँ सब कुछ हमने करता हूँ। समझना है ना। देखिए गुरु, मैंने कहीं पढ़ा था, गुरु बनाओ छान के, ये सुना है आपने? नहीं, अब तो समझना सुना तो होगा आपने। अपना विवेक जगेगा तभी समझ पाओगे ना, जब अपना मुझे विवेक ही। कुल मिला करके मुझे ना नितिन दास जी अच्छी इसलिए लगे क्योंकि रामपाल जी हैं, मधुपरमहंस है, राधा स्वामी है, सभी कहते हैं नाम जपो, लेकिन नितिन दास जी कहते हैं नाम मत जपो। तो मैंने कहा ये अलग ही डिपार्टमेंट है, कोई नाम छुड़वाने वाला। लेकिन जब मैं इसमें डीपली जा रहा हूँ तो मेरी शंकाओं का समाधान होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल, और बढ़ने वाली है मुझे क्योंकि तो आपको इनका समाधान तो एक बार, तो जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक तो कोई मतलब ही नहीं होगा अगर मैं उनसे दीक्षा ले देखिए लूं तो। सुनिए, एक राधा स्वामी है मेरा दोस्त है, तो मुझे इतना जोर लगाता है, मैं कुछ पूछता हूँ तो कहता है देखो इस सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करना कुछ। तो आप बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं, देखो मैं तो एक ही कहूंगा कि विवेक लगा के सत्संग को सुनिए, अपने विवेक को जगाइए। यूं कहते हैं कि परमात्मा ने, ये कहते हैं परमात्मा ने निरंजन को बना दिया, रामपाल जी भी कहते हैं और उसमें भी लिखा है, कबीर सागर में भी, और राधा स्वामी भी यही कहते हैं। जब परमात्मा ने ही निरंजन को बना दिया तो गलती तो परमात्मा ने ही की ना। नहीं, आपका जो लक्ष्य है, मूल लक्ष्य, वो मुक्ति नहीं है, अपने स्वरूप को नहीं, अपने स्वरूप को जानना नहीं है। तो पहले भी तो हम अपने स्वरूप थे, पहले भी तो अपने स्वरूप में थे, वापस यहाँ पड़ गए तो वापस। आपको एक और चीज बता रहा हूँ मैं, सुनिए। जैसे गीता के अध्याय 2 में ये बता रहे हैं नितिन महाराज कि क्या नाम है, आत्मा है में रमण करना है, ठीक है। और इनके सत्संग में हमने सुना, ये कहते हैं आत्मा शरीर से अलग है। ये बात सही है कि गलत है, ये बताओ। बिल्कुल सही है। 2 अध्याय के 30वें में फिर बोल रहे हैं कृष्ण जी कि क्या नाम है, आत्मा शरीर में स्थित है। तो बताओ फिर, अगर वो फिर ये तो फिर वही होगी 2 पक्ष वाली बात। मैं कह दूं इंसान भी और कह दूं मैं जानवर भी हूँ। देखो कई सारी बातें हैं जिनको ऐसे नहीं समझ में आती है, क्योंकि हमारा विवेक उतना नहीं होता है, तो हम शब्दों को पकड़ लेते हैं। अरे वो साफ आप कह रहे हैं ना अपना विवेक जगाओ। एक मिनट आप कह रहे हो अपना विवेक जगाओ। हाँ, आप अभी कह रहे हो अपना विवेक जगाओ, और आप 2 मिनट बाद कहोगे आप दारू पीने लग जाओ, आप मूर्ख बनो, आप दीवार वो ये कर लो। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना बात में। आप ही दोनों चीज कह रहे हो, तो सिंपल बात है यार, इसमें तो कोई कोड वर्ड ही नहीं है, कोई मशीनरी की लैंग्वेज ही नहीं है कि हम नहीं समझेंगे। तो सिंपल है, जो अर्जुन जो आत्मा में रमण करता है, ये लिखा ना आत्मा में रमण करने लगे, तो साफ साफ लिखा है, इसमें कुछ कोड है ही नहीं। एक मिनट सुनो, तो आप समझ गए आत्मा में रमण कैसे करते हैं? उनके सत्संग से जहाँ तक पता चला है और उनके शिष्यों से काफी से बात हुई है। नहीं, गीता में ये श्लोक है कि नहीं? अर्जुन को बता रहे, कृष्ण जी को नहीं बता रहे कि हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करता है। मूल संस्कृत में आत्मा शब्द कहीं पर भी नहीं है। आत्मा अनुवादकर्ताओं ने लिखा है आत्मा में रमण। हाँ, आत्मा में तो रमण लिखा है, लेकिन वो अनुवादकर्ताओं ने लिखा है। भगवान कृष्ण ने तो मूल संस्कृत में कहीं पर भी आत्मा शब्द बोला ही नहीं है। कृष्ण को तो हमने देखा नहीं, कबीर साहब को भी हमने देखा नहीं, रामानंद जी को भी हमने देखा नहीं। ग्रंथ है, जो वाणी है वही आधार है। भगत जी, हमें ना 24 में से पहले ये देखना पड़ेगा कि बात किसकी चलती हुई आ रही है। 20वें में नाम लिखा है जीवात्मा, उसके बाद फिर लिखा ये है, यानी उसी 20वें वाली को ये है जीवात्मा। सुनो जीवात्मा, उसके बाद लिखा ये है, अब उसको ये है को इन्होंने आत्मा करके लिख दिया। सुनो, यानी यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और जो संज्ञा है वो 20वें श्लोक में बताई गई है। फिर आगे चले उसको, जैसे कोई निबंध है, वहाँ लिखा है अपन ने गाय के 2 स्तन होते हैं, फिर लिख दिया यह चारा खाती है, वह दूध देती है। तो इसी तरह से जीवात्मा को वह करते हुए उन्होंने अनुवाद करता हूँ वह की जगह में आत्मा लिख दिया है। सुनो, हेलो, हाँ, गीता में कृष्ण जी ने ये कहा है कि 2 पुरुष है, एक सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये जिक्र आया नहीं आया है? आया ना। अब सर पुरुष कौन है? सर पुरुष कौन है?
क्षर का मतलब होता है नासवान। नासवान यानी अक्षर काया, का मतलब होता है अविनाशी। यानी काया। हाँ। बराबर ना? अब मुझे ये बताओ, नहीं नहीं मुझे ये पूरा, बताओ, अरे पुरुष का नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, अरे सुनो तो पुरुष का सही। मतलब क्या होता है? आप मैंने बीच में, सुना है सबसे मैं खूब ये अरे सब भाई, मैंने अरे पुरुष लिखा है ना, वहाँ पुरुष लिखा है, पुरुष आगे आगे को यही जब बात आप है। क्षर के सुनोगे आगे ही पुरुष भी तो नहीं, लिखा आप है। सुनोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे? कभी नहीं समझ सकते हो। हाँ, बताइए रुक जाओ बताइए। हाँ, सर पुरुष कौन है? शरीर, काया, यही है? हम्म। यही है या दूसरा है कोई? एक एक बात क्लियर कर नहीं, लो। वहाँ लिखा है मुझे राजी में बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुक, 10 अरे सेकंड रुक भाई। जाओ। वहाँ लिखा है हे अर्जुन, 2 तरह के पुरुष बताए हुए हैं। हाँ, एक नहीं, बताया बात को क्षर पुरुष और एक बताया अक्षर पुरुष, तीसरा नहीं, बताया एक तो उत्तम पुरुष। एक अगर आप अरे सब यार, कुछ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ विजयराज जी, मेरा प्रश्न कोई और है। अरे पुरुष का भाई मतलब होता है नहीं, आपके परमात्मा। प्रश्न का सुनो, समाधान सुनो। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा कभी हो नहीं ही होगा, रहा है ना। कोई नहीं कर पाएगा। यार रुक जाओ। परमात्मा भी नहीं आप कर बोलो, आप पाएगा, बोलो। परमात्मा भी समाधान नहीं कर पाएगा आपका। विजयराज, अच्छा आप बताओ जी, आप भगत बताओ। जी, मैं मेरा सुन तो ले एक बार प्रश्न। नहीं, पुरुष आपके का मतलब होता है अरे मेरे परमात्मा, भाई, यानी मैं परमात्मा। सुनो, अरे पुरुष शरीर कैसे, जो पुरुष है ना, पुरुष मतलब प्रभु होता है। अच्छा, नहीं, प्रभुओं की बात हो रही है, वहाँ पे शरीर प्रभु अच्छा, थोड़ी तो है। प्रभु नहीं, प्रभु सर पुरुष है क्या? उसका नाश हो जाएगा? 2-3 तरह के प्रभु बताए, एक नहीं नाश होने नहीं, वाला अरे प्रभु, मेरे एक भाई, अविनाशी अच्छा, प्रभु का भी और नाश एक हो जाता है, अविनाशी प्रभु। प्रभु का भी नाश हो जाता है, पुरुष का मतलब तो परमात्मा ही होता है ना। तो परमात्मा का नाश हो जाता एक है, मिनट। परमात्मा का नाश हो जाएगा। आप बताओ ना, अरे एक मिनट तुम रुक जाओ बात ही, यार, रुक जाओ, अरे हमने मेरे बहुत भाई जगह जो से तुम पढ़ा है। बात ही नहीं अब सुनोगे। मैं थोड़ा कंफ्यूजन है, रुक जाओ जी, मनोज जी आप रुको, इनसे पूछो आप, मनोज बात जी ही रुक नहीं जाओ, मनोज सुनोगे जी तो फिर आप समझ बताओ। कैसे पाओगे? फिर नितिन दास जी आपका आप फोन बताओ। नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? आप बताओ। आप हाँ। पुरुष नहीं, सर पुरुष किसे कहते हो, किसे मानते हो, ये बताओ। यार सर का मतलब मैं पहले पढ़ा, 1 मिनट मेरे को बोलने दो, मनोज जी सर रुको। मेरे प्रश्न का जवाब दो, सर पुरुष किसे मानते हो? मैं बता रहा हूँ। हाँ। क्षर का मतलब वहाँ लिखा है अविनाशी, नहीं, क्षर का मतलब लिखा है नासवान, गीता में ये नासवान। अनुवाद किया है। हाँ, नहीं हाँ। आप किसको और मानते हो? अक्षर का- गीता में कुछ भी किया, आप यार किसको हम मान रहे हो? मानते नहीं है यार, हम वही तो हमें पूछ तो रहा है। आप क्षर, कह रहे हो, अक्षर आप और कह रहे हो, उत्तम कौन है? आप कह रहे हो कि पुरुष तो परमात्मा है, एक ही है, और सर पुरुष का नाश हो जाता है, तो इसका मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि एक परमात्मा वो जिसका नाश हो जावे, तो दूसरा वहाँ कौन हुआ? लिखा है ना 3 तरह से, अरे दूसरा हाँ, तो मैं अविनाशी समझा है। रहा हूँ, तो समझो ना समझाओ, थोड़ा। आप ही समझाओ, चलो हम दोनों गलत है, मनोज जी आप बोलो, नहीं इनको बोलो, अरे आप ही बोलो। मेरे भाई आप गलत नहीं हो, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता हूँ, मैं उसी का अनुवाद कर रहा हूँ कि सर पुरुष। आप डिक्शनरी में पढ़ लो, पुरुष का अर्थ प्रभु होता है, पुरुष कोई आदमी थोड़ी है। मेरे 3 भाई तरह के प्रभु बताए वहाँ पे। 3 तरह के अच्छा प्रभु। चलो आप बता दो, आप बताओ ना, हम गलत है, आप बताओ, हमें नहीं समझ, आप बताओ। हाँ, आप शिष्य हो ना पूरे गुरु के, आप बताओ। हाँ, सर पुरुष कहा है शरीर को, काया को, अच्छा, और अक्षर पुरुष जिसका नाश हो जाता है। अक्षर पुरुष हाँ। कहा है इस काया में जो जीव है अविनाशी, हाँ। उसको कहा है, और ये कहा और है उत्तम कि पुरुष? तीसरा पुरुष, उत्तम पुरुष अन्य है, यानी इन दोनों से परे। समझ लो बात को, इन दोनों से परे, हाँ। यानी काया से भी परे और जीव से भी परे। अब परे कौन हुआ? कौन ये हुआ बताओ। बताइए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि शरीर से परे। आगे सबका कारण 18वें में लिखा है, अरे विजयराज, इसी के बारे में 18वें में लिखा है कि हे अर्जुन, पुरुषोत्तम मैं हूँ, कृष्ण मैं हूँ पुरुषोत्तम। अरे भगवान भाई कृष्ण खुद को बता आगे रहे क्यों वहाँ पे। बढ़ते हो? इसी श्लोक का समाधान करो कि तीसरा पुरुष अन्य है, उसको आप परमात्मा मानते हो या कोई और मानते हो? हाँ, तो वो परमात्मा कृष्ण जी हैं। अच्छा, तो वो दोनों से नहीं, तो दोनों से अन्य हुआ ना, अलग हुआ ना। आप दोनों से अन्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं को ब्रह्म, उन्हीं को परब्रह्म, उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। अरे मेरे भाई, परिपूर्णतम ब्रह्म नहीं, वही है। कृष्ण किसको मान रहे हो आप? शरीर को या मुरली बजा रहे हो उसको? मुकुट लगा हुआ है। हाँ वही है। तो कबीर तो साहब ने भी तो कृष्ण यही जी ने, शब्द अरे बताया, कृष्ण जी ने ये भी कहा है। सुनो, ध्यान धरे जो कौन से स्वरूप का ध्यान धरना है, वो कबीर साहब ने बताया। अरे भाई सुनोगे नहीं मेरे प्रश्न तो समाधान नहीं, तुम 10 प्रश्न साथ में नहीं, 10 10 प्रश्न साथ में नहीं, पहले जब तक इस श्लोक का समाधान नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, एक ही चल रहा है। कबीर साहब ने कहा है ध्यान धरे जो शाम स्वरूप। अरे कबीर साहब को रहने दो, कृष्ण की बात करते करते, अरे मेरे भाई कृष्ण की बात करते करते अभी कबीर साहब पे पहुंच गए आप।
सीधे। तो कबीर साहब ने भी तो उसी 10वें में कृष्ण का पहुंच ध्यान गए। करने के लिए कहा है, जिसके हाथों में मुरली है, जो पीले वस्त्र पहनता है, ध्यान धने जो श्याम स्वरूपा, मोर मुकुट सिर बनो अब अनुपा, सुनो अब सुनो अब शीत सुनो, वसन व्यंजनी हाँ माला, मैं कान बताता हूँ मुकुंडल नेत्र सला। इसका जवाब मैं देता हूँ। सुनो, जो बताओ, मुरली बताओ। बजा रहे हैं, जिन्होंने मुकुट पहना हुआ है, उनका नाश हुआ या नहीं हुआ? यानी वो खत्म हुए, मरे, नहीं हुआ, वो अपने उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ? तो शरीर जो धारण करके आए थे वो नष्ट हुआ, जो गोलोक वाला शरीर है वो थोड़ी नष्ट हुआ अरे है। मेरे भाई, गोलोक में पहुंच गए अभी आप, गोलोक में पहुंचना है आपको। सुनो, गोलोक में भी भगवान राधा कृष्ण जो के त्यों हैं, अरे वही मुरली धारण करते हैं, वही पीले वस्त्र पहनते हैं सारे। नहीं नहीं, आप देखो, आप चित्रण में फंस गए, यानी दृश्य में फंसे हुए हो। जैसे एक कुत्ता होता है, सुनो मेरी बात को, जैसे उसको एक कांच के महल में बंद कर दो आप, अब उसको उसकी परछाई अंदर दिखेगी तो वो भौंक भौंक के मर जाएगा। ये हालत हो रही है, क्योंकि आप बात को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। समझाओ ना, आप समझा दो। नहीं समझाओ कहाँ से, जब समझना ही नहीं है तो कहाँ से समझाओ? आपको तो सिर्फ तर्क तो करना है। आप गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 बता रहे अरे हो। 15 तो बाद में आता है, 15 तो बाद। उसके बाद आप 18 वाले पढ़ रहे हो। पहले तीसरा चौथा, पहले दूसरा तीसरा चौथा समझ लो, 15 में बाद जाओ ना, बाद में जाओ। पहले ये बताओ कि तीसरा मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि है जो लोक वेद में मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। तो जिसको इन तीर दोनों लगा, पुरुषों से उत्तम मैं हूँ। जिसको तीर लगा वो कौन थे? वो भगवान ही थे, कृष्ण थे, उनके शरीर था। तो क्या वो मर गए? तीर लगा तो शरीर खत्म हो गया, तो मर गए, इसका मतलब ये हुआ आपका। अपने लोक को चले गए, गोलोक को चले गए, वही शरीर उन्होंने अरे ऊपर जाके धारण कर भाई, लिया। माता गोलोक राधा पे भी चले वहीं पे गए? है। नहीं नहीं अच्छा नहीं, मेरे को ये बताओ, मदन जी भी शरीर छोड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो वो भी आप तो वो भी मर गए, वो भी तो वापस लोग गए मदन जी के होंगे। बाद हुआ के। देखो सुनो, तो फिर वही बता रहा हूँ ना मैं, मदन जी ने भी तो शरीर छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा है, ये बताओ आप। सुनो, मैं आपके सारे बात प्रश्न करते का हो एक यार? ही उत्तर दे देता हूँ कि आप आत्मज्ञान को नहीं समझ पाओगे। कभी नहीं समझ पाओगे। कबीर साहब खुद भी आ जाए तो भी नहीं समझ पाओगे, ये लिख लो आप। कबीरदास ने कहा है कि कूप की छाया कूप के माई ऐसा आत्मज्ञाना, यहाँ के पार एक पुरुष पुरातन वहाँ का भेद न जाना। हाँ, उसका भेद नहीं जान पाओगे ना, कैसे जानोगे? भेद जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप काया को भगवान परमात्मा मान बैठे हो, शरीर को। गरीबदास जी ने भी तो कहा है, आत्मा परमात्मा रंग हो रही हो, एक देह में दो ही राम रंग हो रही हो। अरे आत्मा क्या है? दोनों देह में है। क्या है आत्मा? आत्मा एक एनर्जी है, एनर्जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, एनर्जी तो बदल जाती है, क्या आत्मा बदलती है? एनर्जी तो कम ज्यादा होती है। तो बदलती है तभी तो कुत्ते में जाकर के कुत्ते का रूप धारण कर लेती है, मनुष्य में मनुष्य तो फिर कृष्ण भगवान झूठ बोल रहे कि आत्मा अचल है, अपरिवर्तनशील है, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की गीता झूठ होगी तुम्हारे हिसाब से। आप कृष्ण भगवान की एक मान रहे हो, बाकी नहीं मान रहे हो। अगर माननी है तो कृष्ण भगवान की सारी बात मानो ना। अरे भाई, अपरिवर्तनशील है ना आत्मा तो अपरिवर्तनशील है। अरे भाई PhD, अरे भाई, एक पहली क्लास का टीचर अगर PhD क्लास में जाकर बोलेगा कि नहीं मैं पहली क्लास में पढ़ा के आया हूँ, वही सब्जेक्ट तुम मानो, वो मानेंगे? आप कैसी बात करते हो? मतलब मेरी शंकाओं का समाधान हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लिख लो आप कागज पे, कभी नहीं हो सकता। इसका अर्थ तो बता दो कि अगर अपन पहले आत्मा थे तो हमने गलती कैसे करती? आत्मा भी कभी गलती करती है क्या? अरे कैसे बताओ? ऐसे नहीं बताया जाता है ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। कैसे ज्ञान तो चौथे अध्याय के 34 में है ही नहीं। 34वें श्लोक में समझाया कि तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाना पड़ता है, और वो भी इस तरह बातें नहीं। हाँ, मुझे गीता कंठस्थ है, चौथे अध्याय की 34 में लिखा है, तद्विद्धि प्राणी पाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश शक्ति ते ज्ञानम ज्ञानी। मुझे कोई ग्रंथ कंठस्थ नहीं है मेरे भाई, मुझे कोई कंठस्थ नहीं है। तो कोई नहीं है, आत्मा शब्द तो कोई है ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? अच्छा, आत्मा शब्द है ही नहीं गीता में? नहीं, इसमें ये चौथे अध्याय के 34 में तीसरे में प्राणी पाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश शक्ति ते ज्ञानम ज्ञानी। जिस दिन आपके इस श्लोक का समाधान हो जाएगा कि क्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है और अन्य पुरुष कौन है, जिस दिन यह शंका का समाधान आपके हो जाएगा, उस दिन आप समझ जाओगे।
चलो मुझे ये बताओ, आपने गीता पढ़ी है? नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे पढ़ने की आप मुझे एक काम जरूरत ही नहीं करो। पड़ी कभी। एक काम करो, गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक बताओ, पहले अध्याय का पहला मुझे श्लोक। नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आप क्या रेफरेंस देते हो? मेरे को पूरी रटी हुई है, मेरे को 1 से लेके पूरे 700 श्लोक याद है। इसीलिए तो कबीर साहब को कहना, इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानी कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। अगर आप उस एक अक्षर को, ढाई अक्षर प्रेम का है। अरे सुनो सुनो सुनो, ढाई अक्षर होता है क्या? अक्षर किसको कहते हैं? जो एक सिंगल होता है उसको अक्षर कहते हैं, ढाई होता तो वो शब्द बन जाता है। ढाई अक्षरों से मिलकर ढाई को शब्द कहते हैं। अरे एक से अधिक अक्षर जुड़ जाते तो शब्द बनता है, उसको अक्षर नहीं कहते हैं। पहली क्लास के बच्चे को पूछो तो बता देगा। एक शब्द है, ढाई अक्षरों का एक शब्द है। तो फिर कबीर साहब को लिखना था, कबीर साहब को ये लिखना था कि शब्द पढ़े, अक्षर पढ़े क्यों बताया, एक अक्षर क्यों बताया? ढाई शब्द थोड़ी उसको बोलते ढाई तो मूर्खों ने बना दिया है, क्योंकि एक अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ है। जिस तरह आपको सर पुरुष, अक्षर पुरुष और तीनों पुरुष एक लग रहे हैं। मेरी बात सुनो, नानक जी ने भी कहे कबीर, अक्षर दो भाग होगा, खत्म तो लेगा राग। बिल्कुल बिल्कुल, 2 अक्षर भाग, यानी 2 अक्षरों के बारे में बात हो रही है, एक चीज के बारे में थोड़ी, ढाई के बारे में बात हो रही है। सुनो सुनो सुनो, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। समझ लो, गूगल पे सर्च कर लो कि अक्षर इन हिंदी अर्थ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता ही रहा हूँ, अक्षर का नाकान होता है, अक्षर का मतलब विनाशी होता है। तो फिर तुम शब्द कैसे बोल दो? फिर 2 अक्षर, ढाई अक्षर को तुम अक्षर कैसे बोल रहे हो? वो तो शब्द हो जाता है। आप मेरी बात समझो पहले, मैं बोलूँ 1 मिनट, पहले मेरी सुनो। एक अक्षर के कई मतलब होते हैं मेरे भाई, पहले मेरी बात सुनो। मेरे को भी तो बोलने दो, मैं तब से आप दोनों को सुन रहा हूँ। एक अक्षर के कई मतलब होते हैं, जैसे अक्षर आपके यदि है, एक अक्षर वो भी होता है जो हिंदी के का खा ये भी अक्षर ही है। एक अक्षर अविनाशी वाला अक्षर भी होता है। उसी तरह एक जल पानी भी होता है। एक जल जैसे आग लगी तो उसका घर जल गया, तो वो भी जल है, वो भी जल है, ठीक है। तो दोनों का मतलब अलग अलग है कि नहीं है? एक इंटरेस्ट होता है, जैसे आपको क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है, और एक वो इंटरेस्ट होता है जो बैंक आपसे इंटरेस्ट ब्याज लेती है, वो भी तो वही है। तो आप समझ नहीं रहे हो। एक होता है कर ये कर वो कर, और एक कर होता है जो टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, आयकर विभाग। क्या बात कर रहे हो आप यार? सुनो 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 सुनो, जब तक आपको यही नहीं पता है कि अक्षर किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, तो फिर चर्चा कैसे हो सकती है, ये बताओ। जब आप इसी को क्लियर नहीं करना चाहते हो, एक साथी एक शब्द को सुनो, एक सुनो, जब आप बोलोगे तो नहीं समझ पाओगे। अक्षर का मतलब होता है, एक तो अक्षर का मतलब होता है जो पढ़ने लिखने में आते हैं, बोलने में आते हैं, वो अक्षर हो गए 52 अक्षर जो जीभ से बोले जाते हैं, जीभ होठ लगती है उसमें, वो 52 अक्षर की 52 अक्षर लोग तरे सब कुछ इन्हीं माही, ये आकर खिल जाएंगे। यानी जो लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, वो हो गए 52 अक्षर। और एक अक्षर का मतलब होता है अविनाशी अक्षर, यानी जिसे आत्मा कहते हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, वापस मेरा कंफ्यूज हो गया। मैं बताऊँ ना पहले जी, मेरी उम्र ना कम ही है, मैं 17 साल का हूँ, मैं छोटा ही हूँ। अब मेरे वापस एक बार कंफ्यूजन हो गया। जो वाणी थी कहे कबीर अक्षर तो भाग, तो 52 अक्षरों को तो आप बोल दोगे, आदि अक्षर को आप बोल के बताओ मुझे, कैसे बोलोगे उसको? अरे भाई, वो बोल के बताने का नहीं होता है। तो नानक जी ने तो कहे कबीर अक्षर दो भाग, कबीर तो 2 अक्षरों को भाग यानी बोल। भागना का मतलब बोलना होता है, आप गूगल कर लो। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, यानी दोनों अक्षर के ज्ञान को, मतलब दोनों अक्षर को खोल के समझा दे कि भाई अविनाशी अक्षर क्या है, ये बोल के समझा दे कि अविनाशी अक्षर किसे कहते हैं, और लिखने में आते हैं उसे किसे कहते हैं। जो लिखने में आते हैं उसको छुड़ा दे कहते और लखावे, और जो लिखने में नहीं आता है। समझ रहा हूँ, मैं इनकी बात समझ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए फिर अविनाशी अक्षर है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, अविनाशी अक्षर आत्मा को कहते हैं, आत्मा को ही अविनाशी अक्षर कहा है, जिसका कभी नाश नहीं होए। आत्मा अक्षर भी है? हाँ, ये बोलने लिखने वाला अविनाशी अक्षर तो जीव को कहते हैं, आप आत्मा को अक्षर बता रहे हो। अरे भाई, आप नहीं समझ पाओगे फिर बात को। जहाँ मैं अभी आत्मा कह रहा हूँ, मैं जीव आत्मा की बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा
अभी 5 मिनट पहले आपने कहा कि जड़ का मतलब नाशवान अक्षर जीवात्मा और मैं जब आत्मा कह रहा हूँ उसे आप जीवात्मा समझो, अगर और मैं जब परमात्मा कहूँ तो उसे परमात्मा समझो। आप तो आत्मा तो आपने अक्षर को बता दिया ना, शरय अक्षर है। हाँ, अक्षर आत्मा को ही अक्षर कहते हैं, आत्मा को ही आत्मा को ही अक्षर कहते हैं। गूगल पे सर्च करो, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, कि तो अक्षर फिर आगे उत्तम पुरुष भी तो लिखा है। उत्तम पुरुष कौन है? हाँ, वो उत्तम पुरुष ही बताते हैं नितिन साहब की वो कौन है। उसी के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, उनकी मर्यादा में रहना पड़ता है। वो परमात्मा है। अभी देखो यहाँ पर भी आप फेल हो जाओगे, वो परमात्मा है। हाँ, नहीं, तुम फेल करने के चक्कर में संसार में देखो, सुनो, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। देखो नहीं, ये तो बताओ, अभी एक छोटी संसार में आता है क्या? अरे भाई, परमात्मा संसार में नहीं आता है, वो तो संसार से जो आप परे। उत्तम पुरुष बता रहे हो, एक सेकंड भाई साहब, उत्तम पुरुष आप जो बता रहे हो उसी में लिखा है उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इत्युदार्थ है। ये लोक त्रयम् अविश्य विवर्ति अविश्वरो परमेश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो उत्तम पुरुष है। अरे भाई, पालन पोषण आप बता रहे हो तीनों लोकों में आता ही नहीं है। मेरे भाई सुनो, जहाँ जाओगे ना वही फेल हो जाओगे, जहाँ जाओगे वही होगे आप। सुनो, देखो अभी उम्र आपकी 17 साल की, कितनी बताई? 17। ये 2009 का। अरे मजाक कर रहे हैं, 27 के अभी बच्चे हो, अभी बच्चे हो। नहीं, बच्चे नहीं है, 27 साल की उम्र है, मजाक। अरे नहीं विजय भगत जी, झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं, 17 का है। हाँ, लो, झूठ भी बोलते हो, मतलब उम्र भी झूठ बोल के बता रहे हो। देखो सुनो, अरे वो पता नहीं है, मैं बताऊँ तुम्हारा जब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये कागज के ऊपर लिख लो, नोट करो पेन से, मैं जो बोल रहा हूँ वो। हाँ बताओ, लिख रहे हैं। आपको जीवन में नितिन साहब के सिवाय कोई आत्मज्ञान नहीं दे सकता, नोट कर लो। दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और न ही आप, अगर इसी तरह आप चलोगे, इसी तरह आप ज्ञान चर्चा करोगे, मतलब एक दूसरे को नीचे गिराने में, झूठा ठहराने के लिए, मतलब आप इसी उद्देश्य से अगर सवाल करोगे तो आपको कभी कोई वो भेद नहीं बताएगा। यार आप वही अभी आप कह रहे हो आत्मा आता नहीं, आप गीता में तीनों बता रहे हो, सरस्वर और उत्तम वहाँ लिखा है, तीनों लोगों में प्रवेश करके किसको कहते हैं? अरे तुमको, आपको यही नहीं पता कि उत्तम का अर्थ क्या होता है, उत्तम का मतलब क्या होता है, ये बताओ। उत्तम का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। तो क्या जो संसार में आता है, गर्भ में आता है, वो सबसे श्रेष्ठ हुआ क्या? तो उसमें लिखा है ना तीनों लोकों में आता है, वो कौन है फिर जो तीनों लोकों में आता है? तुम शब्दों को पकड़ोगे, भाव को नहीं समझ पाओगे ना, वाणी के भाव को कभी नहीं समझ पाओगे। बात है यार। फिर अच्छा, मैंने लिख दिया मैं भूखा हूँ, मैं पागल हूँ, लिख दिया भूखा हूँ, मैंने का मतलब मैंने खा लिया। क्या बात कर रहे हो यार आप? अच्छा मेरी बात सुनो, आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आपकी बस ये चीज लिख लो, बस मैं सुन लूँ, मैं वहाँ सुन लूँ, आगे का बोलो वो तो वैसे ही बोल रहा हूँ। नहीं भाई देखो, सुनो मेरे पास, सुनो क्या बात कर रहे हो? सुनो, आपको जो भी ज्ञानी लगे, जो भी आपको पूर्ण गुरु लगे, वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वही बात हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई। के बारे में किसी ने हम पता है, फिर वही बात कर रहे हो। पूरा गुरु वही होता है जो दोनों अक्षर का भेद बता दे। किसी भी, हाँ वही मैं कह रहे वाला था, मेरी बात सुनो। हमने आज तक किसी के मुंह से नहीं लिखा सोई गुरु पूरा कावे, सोई गुरु कहीं भी फोटो लगता है या पोस्टर लगता है। एक बार हमने शोभा यात्रा भी देखी थी नितिन जी की, तो क्या नाम है, सुनो, तो वहाँ यही लिखा था सोए गुरु पूरा गावे। तो जो पूरे का जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया, आप पूरे हो तो आपसे ही पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा? मेरे को एक चीज बता दो, मनोज जी सुन रहे हो ना? आप भी पूछा नहीं जाता है, समझा जाता है, विवेक लगा के समझा जाता है पहले। हाँ भाई सुनो जी, क्या नाम है आपका? अब सुनो जी, अब आप कह रहे हो कि मेरे कहीं और चले जाओ, पूरा का ले लिया। जैसे एक सरकार है, उसने केस सुनने का टैग लिया हुआ है कि पुलिस पूरा गुरु उसके लिए मैं केस नहीं लूंगा, तुम्हारा केस मैं हल नहीं कर सकता, तुम जाओ किसी और थाने, किसी और को पुलिस स्टेशन में ना, कहीं और चले जाओ। पुलिस स्टेशन सुनो, अगर कॉलेज में अगर एडमिशन लेने जाते हो तो पहले का सर्टिफिकेट मंगाते हैं, पहले का चरित्र देखते हैं कि कैसा था स्टूडेंट, पहले की उसकी क्या प्रक्रिया स्कूल में रही थी, समझ रहे हो? हाँ, अगर वो पढ़ने के उद्देश्य से है तो उसको एडमिशन मिलता, नहीं तो पैसे देने के लिए पैसे दोगे तो भी नहीं मिलेगा, निकाल देंगे बाहर। नहीं क्यों नहीं मिलेगा? हर एक जगह नहीं मिलता है। मैं आप कह रहा हूँ ना, अरे मिल जाता है पैसे से। यहाँ दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं ले सकते। क्या चाहिए आपको बताओ? नहीं, कहीं आंगनबाड़ी में मिल सकता है, कॉलेज में नहीं मिलेगा।
कॉलेज क्या, कॉलेज अपना खरीद लो यार, पैसे हैं तो आपके जेब में, अपना कॉलेज बना अरे लो। भाई आप तो परमात्मा को भी खरीद सकते हो। सब कुछ हो जाता है, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है भाई साहब, सब हो जाता है। आप कहाँ से हो? सुनो, मेरे अगर भाई पढ़ाई देखो लिखाई सुनो, से सुनो, अगर मैं समझ ये कौन गया। से स्टेट है, अरे मैं पूछने दो। आपको पूरा समझ गया कि आप कहाँ से हो, आपके गुरु कौन है, मैं पूरा समझ गया हूँ बात को, बिना बोले ही आपकी लैंग्वेज से देखो, पता आपको चल बता जाता दो, है। भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, उनकी भक्ति करो, कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है उनकी कर आपको? रहे हैं, लेकिन ये कबीर पंथ के नाम पे जो है ना, अरे सुनो, तो आप विजय मत दास, जुड़ो, आप मत जुड़ो ना। कौन विजय कह रहा है? दास, उन लोगों ने, रामपाल जी ने, इन लोगों ने जो कबीर पंथ के नाम पे जबरदस्ती का ड्रामा चला रखा है, गीता को अपने हिसाब से रामपाल जी भी तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। हमें एलर्जी इससे है, इससे प्रॉब्लम है हमें। अच्छा एक क्या को पढ़ा, दो को छोड़ दिया। देखो, भारत में सब आजाद हैं, अपनी बात सब रख सकते हैं, आप भी ऐसे अपनी कैसे बात रख आजाद है सकते यार, हो। ऐसे कैसे आजाद तो है? हमारे आप हिंदू भी धर्म रख- के ग्रंथों को क्यों तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे क्या हो? करते हो ये बताओ, कहते हो ना हरे कृष्णा करना, वाहे गुरु ये तुम सब भी, छोड़ आप दो, भी अपना क्या काम ये करो, क्या मतलब है? आप भी अपना काम करो, आप उनको बिना तोड़ मरोड़ के पेश करो संसार में, दुनिया में, कौन मना करता है? आप भी देखो, अपनी बात को रखो ना। हमने रामपाल जी पर भी मुकदमा कर रखा है कोर्ट में। शिवांश भी हमारे भाई हैं। वो तो मुझे लग इसीलिए रहा मैं है आपसे पहले इतनी से देर से भाई, बात कर रहा पहले था। से लग रहा है, पहले से लग रहा है, ठीक है, पहले से लग रहा है कि संतों के ऊपर तो ऐसा होता है, संसार यही करता है ना, जब ज्ञान समझ में नहीं रामपाल जी आता पे भी है। हमने मुकदमा कर रखा है। रामपाल जी भी जो हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। और जब हमने नितिन जी को देखा तो वो भी गीता को अपने अनुसार अपने हिसाब से तो कह रही है, और अपने आप को एक सब बार कुछ हमने बताने देखा, लगी। गीता की किताब बांट रहे हो, छोटी सी गीता बना के, ठीक है, और अपने मर्जी से लिखा हुआ, आप एक को ले रहे हो, दो को कैसे छोड़ सकते हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप बड़े हो ना, आपके घर में सदस्य होंगे, आप एक को छोड़ दोगे और एक को लेके चले जाओगे कि सबको साथ लेके चलोगे? मेरे को ये बताओ, आपके माँ बाप आपको साथ लेके चले हैं कि छोड़ दिए हैं? देखो भाई, तो जो सबको साथ लेके चला जाता है, ये नहीं कि एक श्लोक का मतलब अलग निकाल दिया, आगे कह दिया नहीं भाई ऐसा तो है ही नहीं। विजय दास जी, मैं बताऊं ना, इन फर्जी संतों को, रामपाल जी को और इनको, इन सबको कोर्ट में घसीटो, तो वहीं से बताओ इनको कि इस हिसाब से ट्रांसलेशन करने लग रहे हो। उत्तम पुरुष अन्य है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मैं हूँ। इन तीनों अक्षर और उत्तम पुरुष से भी उत्तम मैं हूँ, भगवान कृष्ण वहाँ ये कह रहे हैं। दो सवाल का आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा, मुझे तो आप उनसे भी उत्तम लग रहे हो, कृष्ण से भी बड़े आप लग रहे हो मुझे तो। मैं तो ऐसे देखो, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ आप नहीं उनसे है। भी बड़े लग रहे हो। आप कह रहे, मेरी बात तो सुनो, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, ठीक है, उसको तुम पागल कह रहे हो। नितिन दास जी उठा लेंगे गोवर्धन, छोड़ो। नहीं, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? वो यार उनको खंडन कर दिया है पूरा। कृष्ण अरे भाई, जो खंडन तो खंडन नहीं होगा, जो खंडन है वो खंडन ही होगा। सबसे बड़ा नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। हेलो, एक दो नाम और बना दो कि बिना खाए पेट भर जाए, बिना खाए पेट भर जाए, बिना खाए पेट भर जाए, बिना पानी पिए प्यास बुझ जाए, बिना पानी, एक दो मंत्र ये बना दो। साधना से पेट भर जाएगा, मेरी बात सुनो, आपकी साधना से पेट ये भर जाएगा। मुक्ति के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, हमारी साधना पेट भरने के लिए नहीं है, यहाँ से निकलने के लिए। तो हम भी मुक्ति के लिए जप रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मुक्ति के लिए जप रहे हैं। अरे जपो, नहीं पैसा जपो, गए थे। पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा पैसा जपो, जपते हुए पैसा जपो। राधा जपते जपते ना, सुनो, राधा जपते तो अरे भाई नाव में डूब गए, अभी पता है कितने लोग डूब गए। उसके लिए नितिन दास लाइव में आके बोल रहे थे, कहते राधा क्यों नहीं बचा ली उनको? भाई तो तुम्हारा नाम बचा लेगा, बिल्कुल नाम बचा लेगा, तुम्हारा नाम बचा लेता तो ऊपर अगर कुछ कर सुनते तो, अगर कोई सूरत से तुम शब्द में ध्यान लगाते हैं कुछ करते तो उससे बच जाते। नहीं नाम नहीं बचाता है, उससे तो मुक्ति होती। ये बोलने वाला नाम नहीं बचाता है, नाम बचाने वाला। जब वो राधे नाम जपने वाले भी वैकुंठ में गए हैं, जैसे तुम कह रहे हो हमारे स्वरूप में स्थित हो जाते, तो भाई वो भी तो अपने लोक में स्थित हो गए, उसमें क्या दिक्कत है? वैकुंठ में जाने वाले चिल्लाते रोते हैं क्या? वो अंदर चिल्ला रहे थे, देखे तुमने वीडियो देखा आपने? अच्छा, आत्मा में बचाओ देखा ना आप, आत्मा में। अब मैं नितिन दास जी को गोलियां चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। हाँ मैं नितिन दास जी को जाके गोली मारूंगा, वो चिल्लाएंगे चीखेंगे नहीं। आप आओ, आपको मैं लाठियों से मारूंगा, आप सीधा आत्मा में स्थित हो जाना, चिल्लाना मत। सुनो, ज्ञान क्या होता है? 2 मिनट सुनो तो मैं समझाता हूँ। हाँ समझाओ। हाँ, एक तो होता है मंत्र ज्ञान, यानी किसी का भी आप मंत्र बोलो,
ठीक है ना। हाँ। यानी जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें A4 एप्पल, B4 बोल ऐसे सिखाते हैं ना। तो ये हो गई हमारी अरे पहली। वो आदि अरे नाम सुनो, निज मंत्र ये, अरे सुनो तो आदि सही। नाम निज मंत्र है, आदि नाम निज मंत्र है। अरे तुम्हें यही नहीं आदि पता नाम आदि मंत्र आदि है कबीरदास क्या? कह रहे हैं। आदि आदि किसको कहते हैं? आदि आदि सनातन जो सबसे पुराना जो जो केवल क्या है? भगवान कृष्ण, क्या है सबसे केवल पुराना? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, माता राधे। अच्छा अच्छा, उनका कोई जन्म नहीं हुआ माता ना? राधे और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं, उनको जपो ना। कौन मना कर रहा है आपको यार? मैं तो खुश तो हूँ। मैं तो कहता हूँ ना, इसी से मोक्ष होगा। हरे राम 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 अरे तो हरे इससे हरे, बेहतर- अरे तो हरे जो- कृष्णा हरे कृष्णा तो कृष्णा इससे कृष्णा अच्छा, हरे हरे। इससे अच्छा आपके लिए और क्या हो सकता है? जब इससे मोक्ष हो जाता है तो ये कीजिए ना आप। कौन मना करता है आपको? तुम हमारे शास्त्रों को मत तोड़ मरोड़ करके पेश करो, बस ये कह रहे हैं नहीं, हम आपसे। मैं तो हमारे शास्त्रों का इज्जत करता हूँ। मैं तो उनको सबको मानता हूँ। मैंने तो उनमें से बहुत कुछ खंडन सीखा कर है। रहे हो। क्या मान रहे हो? भगवान कृष्ण के खंडन कर पुरुषोत्तम रहे मैं हो। हूँ। तुम पांचवी में पढ़, अरे सुनो सुनो भगवान सुनो कृष्ण के सुनो सुनो, पुरुषोत्तम जब मैं हूँ। पांचवी में पढ़ते थे ना, पांचवी में तुम कौन सी क्लास पढ़े तुम? कौन सी मैंने क्लास? अभी 12वीं पास की है। अच्छा 12वीं। तो जब 12वीं में पढ़ते थे तो क्या पांचवी क्लास की किताबें लेके जाते थे क्या वहाँ पे? जरूरत पड़ती थी 5वीं की भी। अच्छा अच्छा, पांचवी की। 5वीं की भी किताबें जरूरत नहीं पड़ती थी। किताबें पढ़े आप 12वीं कर लोगे क्या? 5वीं का ज्ञान काम आता था हमारे। 5वीं की ज्ञान इक्वेशन काम आता था। सुनो सुनो आप सुनो, अक्षर बोल रहे हो ना, जो आप हिंदी बोल रहे हो उसमें काका का आ रहा है ना, तो काका का उस बचपन में पढ़े हो तो आज तक वो काम आ रहा है। ये मत कह दो कि वो खत्म का स्थिति मिल गया। आप काका का छोड़ ही दो जो पहली क्लास में था, और उसके अलग कोई काका का अलग कोई बात। मेरा तो कृष्ण भक्त है वो भी मेरा भाई है, राम भक्त है वो भी मेरा भाई है, राम राम करता है वो भी मेरा भाई है, हरे कृष्ण करता है वो भी मेरा भाई है, और जो आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है वो भी मेरा भाई है। मेरे तो वसुदेव कुटुंबकम, सब हमारा ही परिवार है। हम तो किसी को ऐसे अलग मानते ही नहीं है ना। तो ये जब वासुदेव हमारा परिवार है तो इस दुनिया से क्यों ले जाना चाह रहे हो तुम? किससे? ये तो हमारे प्रकृति है ना। देखो, मुक्ति का ज्ञान अलग है। तुम कहते हो हमें भारत को सोने की चिड़िया, सुनो, तुम कहते हो हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, और फिर तुम कहते हो कि हमें इस देश में नहीं रहना है, हमें दूसरे देश में चले जाना है। भाई हमें तो बार बार इस भारत भूमि में जन्म चाहिए। देखो, अगर आप राम को सीमित करके मानोगे कि नहीं राम हमारा ही है और किसी का नहीं है, दूसरे धर्म का नहीं है, सिर्फ हम ही मानेंगे, दूसरा नहीं मान सकता है, कृष्ण हम ही मानेंगे, दूसरा नहीं मान, ऐसा नहीं है। राम सबका है, जैसे पानी सबका है कि नहीं है। मानते हो, आप मानते हो राम को? मैं तो सबको मानता हूँ ना। अरे भाई मैं तो सबको मानता हूँ। मानते हो यार, आपके गुरु ने खंडित किया वीडियो की सबकी कटिंग हमने। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ। भेजूं? हाँ जी, आपके नहीं, आपके गुरु ने सबका खंडन किया, मैं भेजू का एक अरे इन लोगों ने विजय वीडियो की कटिंग है उनकी। देखो, अब ये सुनो, हमने सुनो। पहले ना विजय भाई किसी को फोन नहीं करते थे, विजय भाई आपको बता रहा हूँ। विजय भाई मेरी बात सुनो। इन लोगों ने सुनो, अरे मेरी तो सुनो। इन लोगों ने फर्जी ग्रंथ वो कबीर सागर नाम का जो लिखा है ना, कबीर सागर नाम का फर्जी ग्रंथ, उसमें से खोल खोल करके बता रहे उस कबीर सागर में हमारे देवी देवताओं की निंदा की गई है, पता है तुम्हें? देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खाना है, देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खाना है, वो नरक में जाता है। बेवकूफों पे आप क्यों जाते हो? आप समझदार हो ना, आप समझदारी से रहो। आप कह दो एक काम करो, हम ध्यान नहीं देंगे। आप कह दो नितिन जी बेवकूफ है। नहीं, मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ ना, मैं तो आपको भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको भी समझदार मान रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मूर्ति पूजा भी कर रहा है, भगवान ने कहा है गीता में भी 8:13 में लिखा है, वो मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम महाम स्मरण याति तेजम देहम प्रयाति परमाम गति। सुनो, ओम नाम का जाप कर तो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। जब हमें ओम नाम से परम गति की प्राप्ति हो रही है तो फिर हमें बिना मंत्रों के पार होने से क्या मतलब है? हमें तो ओम नाम से परम गति प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छा ना, आपको परम गति होगी तो आप मुक्त हो गए। तो तुम क्यों हमारे सनातनियों को बदनाम करने लग रहे हो? क्यों हमारे सनातन में जबरदस्त रामपाल जी और आप जैसे लोग घुस करके और पता नहीं क्या बर्बाद कर रहे हो उसको? सनातन क्या है? सनातन क्या है? सनातन हमारा धर्म है, हमारे भगवान कृष्ण सनातन है, भगवान राम सनातन है। सुनो, सनातन की डेफिनेशन क्या है? जो कभी पैदा ही ना हो। सुनो, आत्मा का ज्ञान मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुको तो मैं तो वहाँ पे समझा दूं। अरे आत्मा सनातन नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 19 में भगवान ने कहा है, माँ में वंशे जीव लोके जीव भूते सनातन है। हे अर्जुन, ये सनातन आत्मा मेरा अंश है।
नहीं, कोई भगवान का अंश है वो, तो फिर भगवान कृष्ण सनातन हुए, आत्मा सनातन नहीं हुई। अरे भाई, तो उनके उन्होंने शरीर क्यों त्यागा? किन्होंने? कृष्ण जी ने। अच्छा, आप नहीं त्यागोगे? उन्होंने शरीर इसलिए त्यागा ताकि हमारे संसार में ये यादगार बनी रहे कि भगवान कृष्ण जैसे भी कोई शक्ति संसार में आई थी। अगर वो नहीं त्यागते तो जगन्नाथ धाम कभी नहीं बनता, और जगन्नाथ धाम नहीं बनता तो आजकल के ये मुल्ला काजी यूँ कहते कि भगवान कृष्ण तो कभी आए ही नहीं, इसलिए उनको अपने अस्तित्व छोड़ने थे दुनिया में। चलो कोई बात नहीं। इसलिए राजा इंद्र दमन के सपने में 5 बार भगवान कृष्ण आए और 6वीं बार में उन्होंने मंदिर बनवाया। सुनो, अभी दुकान पे हूँ, थोड़ा दुकान का टाइम नहीं हुआ है, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैं आपसे बेस करूँ। कोई बात नहीं, आप जिसको भी मानते हो उसको मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बार हमसे नितिन दास जी की बात करवा देना, प्रार्थना है आपसे। नहीं, बात तो देखो, कहीं मौका मिले तो पहुंच जाना, जहाँ सत्संग हो वहाँ पे हो जाएगी। हम तो ढूंढ रहे हैं भाई, हम तो ढूंढ रहे हैं कहीं मौका मिले, हम तो ढूंढ रहे हैं। हमें आप एड्रेस दे दो, कहाँ से हो आप, मैं मिला लेता हूँ। आप कहाँ से हो? राजस्थान में कहाँ से हो? ढूंढ रहे हैं बस राजा, आपको कहाँ पे हो आप राजस्थान में? सोजत से है, सोजत से पाली जिले में पड़ता है। सोजत? हाँ, पाली जिले में सोजत। नहीं, गांव का क्या नाम है आपके? सोजत ही गांव का नाम है, सोजत में रहते अच्छा, हैं। सोजत ही गांव का नाम है। शहर है सोजत, अच्छा, गाँव नहीं है। आपका शुभ नाम? इनका मनोज नाम है। अच्छा, आपका? मेरा नाम मनोज। अच्छा, मेरा विजय वरुण, 2 नाम है। घर के नाम वरुण है, ज्यादा वरुण ही चलता है। तो क्योंकि 2 नाम रखते हैं ना, 2 नाम रखते हैं हम। आपको पता होगा 2 नाम, आपके भी माँ बाप ने 2 नाम ही रखे हैं, वो एक पक्का एक कच्चा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, देखो नाम तो कोई भी नाम हो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, ठीक है? या तो आप सही हो तो सिद्ध करो, आप सही हो तो सिद्ध कर दो। इतने बड़े ऋषि थे, क्या सिद्ध करना है? नहीं, इतने बड़े दिशा में से अपना एक भी पॉइंट पी लिया कर दो। जिसने 7 समुद्र पी लिया। चलो मिलते हैं, बड़े ऋषि थे, सोजत में मिलते हैं। ठीक है, सोजत में ही मिलते हैं। जिनको भगवत गीता का पहला श्लोक याद नहीं है वो गीता ज्ञान देने बैठे हैं, गजब की बात है। सोजत में ही मिलते हैं, ठीक है आ जी? जाओ, जब मर्जी आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका नंबर सेव करता हूँ आपका, और पक्का मिलते हैं आपसे, ठीक है जी, पक्के मिल लेना। चलो कोई बात नहीं, कब मिलोगे? देखो जब भी हम उधर आएंगे तब मेरी बात सुनो, जिससे हमारी बात होती है ना, सुनो, जिससे हमारी बात होती है ना, इसके बाद वो हमारा नंबर ही, फोन ही उठाना बंद कर देता है। भाई हम तो किसी का ऐसा कर देना। देखो ना, तो हम किसी का फोन उठाना बंद करते हैं और ना हम किसी की रिकॉर्डिंग डालते, ये सब हमारा काम नहीं है। तो मेरी बात सुनो, तो डाल भी दोगे तो डाल दो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हकीकत नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं डालनी है विजय भगत जी, प्राइवेसी होती है अपनी। नहीं काय को हेलो, तुम आपको हमारा दुश्मन थोड़ी ना, हम तो आपको भाई समझते हैं, ऐसा है। नहीं, वो राम सिंह करता है तुम्हारा, राम सिंह जो है वो रिकॉर्डिंग डालते हैं। देखो संसार में कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, ये सब इससे हमें थोड़ी लेना देना है।